तो आपने हमारा एक रिपोर्ट देखा और साथ ही आपने देखा कि कैसे आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। पूरा देश उनकी जयंती को मना रहा है और आज पराक्रम दिवस के तौर पर पूरा देश आज की जयंती को मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्होंने देश को आज संबोधित भी किया। 21 महानायक जिन्होंने देश के नाम अपनी जान कुर्बान कर दी, उनके नाम दीपों को किया। आज हम बातचीत करने के लिए तमाम मेहमानों को बुला चुके हैं, उनसे जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर विजय जॉली, नेता हैं बीजेपी के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। रत्नाकर सिंह नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सरकार नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और संजय सरकार दिखाई पड़ रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं, कोलकाता से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विजय जॉली भी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, नेता बीजेपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले और सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो डॉक्टर विजय जॉली नेता बीजेपी के हैं, उनसे है। मैं समझना चाहती हूँ कि लगातार हम कुछ वर्षों से देख रहे हैं, मैं आज की बात नहीं कर रही, मैं कुछ वर्षों की बात कर रही हूँ, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहना शुरू किया कि देश का विकास, देश की सोच सुभाष बाबू की जैसे होनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस देश के लिए जैसा सोचते थे, हमारी सोच भी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए और देश के प्रति जो समर्पण है वो सुभाष चंद्र बोस से सीखनी चाहिए। उसके बाद एक अजीब सा विवाद छिड़ गया, दो धड़े में पूरा पक्ष दिखने लग गया। एक तरफ टीएमसी, आप जानते ही हैं, ममता बनर्जी, उनका जो कथन था वो बिल्कुल अलग था। आज के परिप्रेक्ष्य में भी सुभाष चंद्र बोस की जो डॉटर है, उनकी जो बेटी है, उन्होंने कहा कि मेरे जो पिता थे वो वामपंथी थे और जो विचारधारा है आरएसएस की वो दक्षिणपंथी है, दोनों में कोई मैच नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी ने बार बार यही कहा है कि सुभाष चंद्र बोस की जो लेगेसी है उसको बीजेपी भुनाने की कोशिश करती रही है। क्या ये कैसे मेल खाता है जो पहले ममता बनर्जी ने कहा, फिर उनकी डॉटर ने कल ये कह दिया कि दोनों ही जो विचारधारा है दोनों ही अलग अलग है, दोनों मेल ही नहीं खाता। मैंने सुना। डॉक्टर विजय जॉली, देखिए, आपने बहुत अच्छा और सामायिक प्रश्न किया। सुभाष चंद्र बोस किसके? सुभाष चंद्र बोस हम सबके, राष्ट्र के, और उस कांग्रेस जिसके वो अध्यक्ष बने थे 1938 में, और उसके बाद 1939 में जिस कांग्रेस के अध्यक्ष वो गांधी जी के निकट सहयोगी को हरा के बने, और बाद में कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स से तंग होने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उस दिन और उस वर्ष के बाद कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने उनसे अपना नाता तोड़ लिया। नहीं तो लेगेसी को भुनाने की बात है, ये आरोप भी लगे हैं बार बार। आपने टीएमसी के कद्दावर नेताओं को भी सुना होगा, साथ ही आपने ममता बनर्जी भी कई बार बोल चुकी हैं कि उनके लेगेसी को भुनाने की कोशिश भाजपा करती आ रही है। देखिए, लेगेसी को भुनाने की कोशिश नहीं करती रही। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राजपथ का नामकरण कर उसे कर्तव्य पथ घोषित किया तथा नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाकर नेताजी को आधुनिक युग में सम्मानित भी किया। अगर हम अपने स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों का सम्मान करते हैं, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी उनका वो जो नारा है। ठीक है सर, जल्दी अपनी बातों को रखेंगे क्योंकि सारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। नेता कांग्रेस के हमारे साथ रत्नाकर सिंह है, नेता हैं कांग्रेस के। अनुराग ठाकुर का आज बयान आया, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ नेताजी से डरते थे, अंग्रेज गांधी जी से नहीं डरते थे।
देखिए प्रीति जी, अनुराग ठाकुर जी ने जो कहा वो निश्चित रूप से उन्होंने आरएसएस के इतिहास का बुक है, इनका एक अपना अलग बुक है, उसमें से वो तथ्यों को निकाल करके और बोलते हैं। देश का इतिहास पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जो है आजादी के देश की आजादी में किसका और कितना महत्वपूर्ण योगदान था। निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस का भी महत्वपूर्ण योगदान था, गांधी जी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। रही बात अंग्रेजों को भगाने की, तो सभी लोग के सहयोग से अंग्रेज जो है ये देश को छोड़कर भागे। नरम दल के नेता और गरम दल के नेता थे। आज ये कह रहे हैं, मैं आरएसएस की बात सुन रहा था, आरएसएस के नेता कह रहे हैं कि नेताजी जो देश के लिए करते थे वो आरएसएस आज कर रहा है। भाई आज आप तो कर रहे हैं, लेकिन जब आजादी की लड़ाई छिड़ी थी, जंगे आजादी की लड़ाई थी, उस समय आप लोग क्या कर रहे थे, वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है।